हेलो दोस्तों, मैं हूं पवर सिंह और आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे दूर तरंग चैनल पर एक ऐतिहासिक कहानी। दोस्तों, जहां मैं बैठा हूं, जिस स्थान पर बैठा हूं, आप दिखा रहा हूं मैं, ये चबूतरा नामा चौकी बनी हुई है। जिस स्थान पर बैठा हूं वो ऐतिहासिक स्थान है। आज की दृष्टि में इसका कोई ज्यादा महत्व नहीं है, लेकिन अतीत में रियासत काल में इस स्थान का बड़ा महत्व था। जी हां दोस्तों, मैं बैठा हूं वर्तमान में जालोर और सिरोही दो जिलों के बीच की बॉर्डर पर। और आप देख रहे हैं मैं खड़ा होकर, पीछे आपको जो पिलर है वो बता रहा हूं। ये पिलर है, ये दोनों जिलों को अलग अलग करता है। ये मेरे बाईं तरफ वाला जो क्षेत्र है, ये मैं आपको बता रहा हूं, ये है जालोर जिला। और इस पिलर के इस तरफ वाला जो क्षेत्र है, ये यहाँ पर जो रास्ता ये जा रहा है, ये है सिरोही जिला। ये रास्ता, ये बॉर्डर है। ये इधर के गांव है आंकुना और मड़िया है जो सिरोही जिले में, और इधर मेरा गांव फेदानी पावटी, ये जो है वो जालोर जिले में। जी हाँ दोस्तों, इसके पीछे की कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बड़ी महत्वपूर्ण है। ये जो पिलर है ये 1750 में बने थे। आज इनका कोई ज्यादा महत्व नहीं है, दो जिलों को ये डिवाइड करते हैं। लेकिन उस जमाने में रियासत काल में कहने को तो ये हिंदुस्तान था। लेकिन दोस्तों, आपको जैसा पता है, इतिहास में आपने पढ़ा होगा, एक प्रकार की दो रियासतें थी जिनकी दो अलग अलग कानून व्यवस्था थी, अलग ध्वज था, अलग राज चिन्ह था, और अलग इनके राजे महाराजाओं की वेशभूषा थी, अलग कानून कायदे थे। इस दृष्टि से ये दो प्रकार के देश ही थे। समझो, एक देश के अंदर अलग अलग रियासतें थी, वो अपने आप में देश की तरह ही होती थी। इधर से कोई डकैती चोरी करके, ये जो मैं हाथ दिखा रहा हूं आपको, ये इस पिलर के इस तरफ, यहाँ चोरी करके कोई इधर आ जाता था तो फिर वो मारवाड़ रियासत में आ जाता था। ये देख रहे हैं आप पिलर, इस पिलर के इस तरफ है जो ये सिरोही जिला है, अर्थात उस जमाने में सिरोही रियासत हुआ करती थी। और इस पिलर के इस तरफ ये मेरी लाठी पड़ी है, ये मेरे जिले में ही पड़ी है, जालोर जिले में, जो पुराने जमाने में मारवाड़ रियासत थी। और ये जो है ना देसी बबूल उगा हुआ, ये है सिरोही जिले में। यहाँ कोई चोरी करके इधर आ जाता था, इसका मतलब वो दूसरे देश में अथवा दूसरी रियासत में चला गया तो बिल्कुल सेफ माना जाता। और आप सुने, उस जमाने के अंदर हमारे जो ये आसपास का जो क्षेत्र है, वहां पर भीलों की, आदिवासियों की आबादी ज्यादा है। उस जमाने में उनका एक गिरोह हुआ करता था जिसको हमारी मारवाड़ी भाषा में जूलरा बोलते हैं, झुंड बोलते हैं। झुंड को अपभ्रंश में जूलरा बोलते थे। 10-10, 15-15, 20-20 लोगों का जूलरा हुआ करता था। हमारे यहाँ सुंधा माता के पास में दो गांव है, चेकला और जाविया, तो उसके लिए वहां के भील बहुत प्रसिद्ध थे। इस प्रकार की डकैती में झुंड था उनका। के लिए कहावत भी है कि जाविया ने चेकला मत जाओ एकला, अर्थात जाविया और चेकला में कभी अकेले दिन में भी नहीं जाना चाहिए वरना लूट लेंगे, ऐसी कहावत थी। और हमारे यहाँ भी, मेरे गांव में भी काफी हैं, तो एक झुंड हुआ करता था उनके, जो शांध्या होते ही वो झुंड इस प्रकार के बॉर्डर पर, जैसे आपको मैं दिखा रहा हूँ दूर से, वहां वो पत्थर हैं, इधर भी खाई है, उधर एक वो पाल दिख रही है आपको, मैं जूम करके बताऊं तो ऐसे नाड़ी की पाल के ओट में छुप जाते थे। और इधर से राहगीर कोई जाते थे, किसी की बारात जाती थी, कोई व्यापारी जाते थे, उनको लूटते थे। साथ ही साथ इधर के जो गांव है आंकुना, मड़िया, तवरी, जेड़ा, इधर हालीवाड़ा और ये पास में मोहब्बत नगर, वहां तक भी जाके चोरियां करके आते थे। और चोरी करके आने के बाद में ये जो इधर सिरोही जिला था, और इसके बाद में जैसे यहाँ आगे मारवाड़ रियासत में, उसके बाद में वो सेफ हो जाते थे, उनको फिर सुरक्षा हो जाती थी। उसके बाद में उस जमाने में रिवाज था, जो वहां से चोरी होती थी तो पागी हुआ करता था हर गांव में। जो बड़े बुजुर्ग मेरा वीडियो देख रहे हैं तो उनको पता होगा, पागी हुआ करता था। पागी मतलब पांवों के, जानवरों के या इंसान के पांवों के निशान के आधार पर पहचान करते थे। जैसे आप देख रहे हैं, ये मेरे यहाँ पर एक बकरी का पांव है, जमीन पर मैं दिखा रहा हूं आपको। इन पांवों के पीछे पीछे अपन जाए, एक दूसरा पांव यहाँ पर, ये तीसरा यहाँ पर है, चौथा यहाँ पर, इस प्रकार से पांवों के निशान के आधार पर वो पीछा करते हुए आते थे। और जैसे मान लीजिए मेरे गांव से कोई वहां से भैंस चुरा करके लेके आया, तो वहां आने पर उस जमाने में सिस्टम था, सीधा किसी के घर पे नहीं जाते थे, कोठड़ी होती थी जागिरी में, ठाकुर या जागीरदार होते थे वहां कोठड़ी में, तो कोठड़ी में आते थे, जिसको हमारे यहाँ पड़वा भी बोलते हैं, बंगला बोलते हैं, कोठड़ी बोलते हैं। उस कोठड़ी में आकर के कहते थे कि साहब, मैं, हमारे गांव से ये भैंस चोरी हुई है और उसका पांव आपके गांव में आया है, और हमें आगे पांव बताओ, वरना आप हमें खरनी भर करके और हमारी भैंस वापस लौटाओ। तो वो पांव होता था, वो पागी वहां पर पहुंचा करके फिर इस प्रकार की बातें होती थी। फिर गांव के जो जागीरदार होते थे वो उस पांव को आगे, जो हर गांव में पागी होता, जैसे हमारे गांव में उकाबा पागी थे, भील थे, जो कहते हैं पानी में से पांव को ढूंढ के निकाल लेते थे, इतने अच्छे पागी थे। यहाँ मैं आपको बताना चाहूं, इन पागियों को सरकार द्वारा मान्यता मिली होती थी। देश आजादी के बाद में भी, रियासत काल में और उसके बाद में देश आजाद हुआ, तब भी पुलिस वाले भी इनको मानते थे। जैसे चोरी होती थी तो आज तो चलो लोकेशन ट्रेस हो जाती है, लेकिन उस जमाने में पागी को बुलाया करते थे। और पागी इन रास्तों के आधार पर, अथवा कहीं किसी भी रास्ते से कोई जाता था, तो ये जो देख रहे हैं पांवों के निशान, इन पांवों के निशान से देखो, ये यहाँ से कोई राहगीर गुजरा, ये पांवों का निशान है उसका। इस प्रकार से ये मवेशी का पांव है ये, और इस प्रकार के ये पांवों के निशान के आधार पर आगे पहुंचाता था। जो पांव आगे नहीं जाता था, इसका मतलब उस गांव में ही वो मवेशी है। तब फिर वहां टैक्स भरना पड़ता था। चोरी करके जो लेके आता था
तो उस जो जिसकी चोरी होती थी उसको टैक्स भरना पड़ता था। उसको हमारे यहाँ की भाषा में बोलते थे खरनी भरना, खरनी खरनी। वो खरनी भरते थे, वो 4 आना, 2 आना, 8 आना, इस प्रकार से जैसी मवेशी है जो है उनके हिसाब से सिस्टम था। वो कोटड़ी में भरते थे, उसके बाद में उसका माल वापस उसको लौटा दिया जाता था। अब दोस्तों मैं एक इमोशनल आपको बात करने जा रहा हूँ। मैं जब भी यहाँ वॉकिंग में आता हूँ तो मेरी बहुत इच्छा हो रही थी कि आपको मैं ये बात बताऊं। मैं जब भी यहाँ आता हूँ, फुर्सत से कई बार बैठता भी हूँ, तब मुझे ख्याल आता है 1947 का जब देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने से पूर्व अंग्रेजों ने शर्त रखी थी, हमको विकल्प दिए थे आम भारतीयों को कि या तो वो भारत में मिले या पाकिस्तान में। समय महाराजा थे हनुमंत सिंह जी, जोधपुर मारवाड़ के महाराजा हनुमंत सिंह जी। उनको जिन्ना ने इतना प्रभावित कर लिया कि लगभग उन्होंने मानस बना दिया था पाकिस्तान में मिलने के लिए। आपको सबको पता है इस बारे में, मैंने पूर्व में भी वीडियो में बताया है, और भी बहुत सारी जानकारी इतिहास में आपने पढ़ी है। तो वो मारवाड़ को पाकिस्तान में मिलाने के लिए तैयार हो गए थे लगभग, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान रहा। वो स्वयं जोधपुर आए, उनको बुलाया, जहां कठोरता से कहना पड़ा। सरदार इसलिए उनको लौह पुरुष कहते हैं, कठोरता से कहा। और फिर उनको, और यहाँ मारवाड़ की जो आम जनता थी वो नहीं चाहती थी कि मारवाड़ पाकिस्तान में मिले, और इस परिस्थितियों को देखते हुए मजबूरन महाराजा हनुमंत सिंह जी को कहते हैं, उस समय उन्होंने काला कोट पहन करके और हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर करने के बाद में उन्होंने उसी पेन को टेबल पर तोड़ दिया था। जैसे जज फांसी की सजा सुनाने के बाद में और उस पेन को तोड़ देता है, उसी प्रकार से महाराजा हनुमंत सिंह जी ने पेन तोड़ दी थी, और वो बहुत दुखी हुए थे। उनकी इच्छा नहीं थी यहाँ पर विलय करने की, लेकिन मजबूरी में उनको भारत में विलय होना पड़ा। तो अब मैं सोचता हूं कि यदि ऐसा मान लीजिए कर दिया होता हनुमंत सिंह जी ने, तो आज ये पाकिस्तान होता। ये आप देखें, माई तरफ मेरी लकड़ी पड़ी है, पाकिस्तान होता, और ये सिरोही जिला है, रियासत, ये भारत होता और ये पाकिस्तान होता। मेरा गांव भी पाकिस्तान में होता। और अब आप देख रहे हैं इस पिलर के इधर वाला, ये बीच वाला जो होता है, जीरो लाइन होता है बॉर्डर में। मैं जाके आया हूँ, एक मैंने वीडियो भी बनाया, आप देखें बॉर्डर का। तो बॉर्डर पर जैसे उसी प्रकार से पिलर बने हुए भारत पाकिस्तान की, अब तो तारबंदी भी हो गई है। तो ये बीच वाला जो एरिया होता है, ये जीरो रेखा होती, और इधर फौज होती पाकिस्तान की, इधर सामने जो मेरा गांव है, और ये इधर वाला, और ये जो है सिरोही जिला, यहाँ पर भारतीय फौज होती। तो ये मैं कई बार कल्पना करता हूं कि अच्छा हुआ भगवान ने सद्बुद्धि दी हनुमंत सिंह जी महाराजा को, उन्होंने विलय कर लिया भारत में, वरना आज स्थिति ये होती, हो सकता है हम भी पलायन करके इस सिरोही जिले में आते, जैसे अभी पाकिस्तान से शरणार्थी भारत में आए तो हम भी आते। लेकिन दोस्तों हकीकत ये पिलर जो मैंने बताए, ये पिलर उस रूप में यदि विद्यमान आज भी हैं और उस समय भी थे, तो यदि विलय होता तो ये पिलर ही दो देशों के बीच का बंटवारा करते, यही पिलर इधर मिल जाते। जिन्ना स्वयं जोधपुर आया था, हनुमंत सिंह जी को प्रलोभन दिया, समझाया, लेकिन वो प्रलोभन में आ भी गए थे, परंतु उनकी बात नहीं बनी। तो तब ये क्या स्थिति होती, वो मैं कल्पना करता हूं तो मुझे बहुत भावुक हो जाता हूं कि वास्तव में तब इस पिलरों का और ही एक प्रकार का महत्व होता। महत्व तो क्या कहूं, एक ये दुख के निशान हो जाते कि इधर भारत इधर पाकिस्तान। लेकिन दोस्तों ये आज भी खड़े हैं। ये 1750 के आसपास बने, इन पर क्रम लिखे हुए। बनाने का तरीका आपको बताता हूं। देखो पहले नीचे ये आप देख रहे हैं, ये गोल गोल पूरा फाउंडेशन भरा हुआ है, गोल गोल फाउंडेशन भरने के बाद में फिर ये बीच में पिलर बनाया। मुझे पता नहीं नींव कितनी खोदी हुई, लेकिन तो कम से कम नींव होंगी। उसके बाद में आप देख रहे हैं बीच में ये मिट्टी है, ये मिट्टी है, पत्थर है और मिट्टी है। मिट्टी के गारे से इसकी चुनाई की गई है, लेकिन इसका जो बाहरी हिस्सा है, परत है, वो चूने से बनी हुई है। आप देखें मैंने एक टुकड़ा भी तोड़ा भी है, हालांकि क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए, लेकिन अभी ये ऐतिहासिक धरोहर है, लेकिन मैंने तोड़ा। आप देखें ये चूने से बने हुए, और ये प्राचीन चूना, देखो इसका रंग भी लगभग ब्राउन कलर का हो गया है। तो बाहर ये चूना है, और उस जमाने में चूने से सब होते थे, बड़े बड़े किले बने हुए, वो भी चूने से बने हुए। यह चुनाई स्पष्ट नजर आ रही है चूने से, ये टूटता नहीं है, ये तो बहुत मजबूत है। उस जमाने का चूना भी मजबूत था, आज तो इतना सीमेंट भी मजबूत नहीं है, क्योंकि मिलावट का जमाना है, हर चीज में मिलावट आ गई। लेकिन उस जमाने में ऐसा नहीं था, जो काम करते थे ईमानदारी से करते, निष्ठा से करते थे। इसलिए हमारे 500 हजार साल पहले के दुर्ग खड़े हैं, आज भी उनकी प्राचीर है, वो सुरक्षित है। जबकि हम मकान बनाते हैं 50 साल में तो जर्जर हो जाता है। आप देख रहे हैं एक और ये पिलर जो बबूलों के बीच में खड़ा है, काफ़ी सुरक्षित है। ऊपर का हिस्सा ही उसका गिरा हुआ है, और दूसरों का इतना सौभाग्य नहीं रहा। जो रोड के पास में है, जहां आवागमन ज़्यादा है, वहां लोगों ने इन पिलरों को तोड़ दिया है। आप देखें आगे का पिलर मैं आपको बता रहा हूँ, जो रोड पर स्थित है। आप देख रहे हैं ये एक सांड जा रहा है। ये अभी तक जालोर जिले में, मारवाड़ पुरानी रियासत में खड़ा था, अब ये जा रहा है सिरोही जिले में। बस ये केवल 2 कदम आगे बढ़ा के उधर पहुँच गया। ये पिलर है, इसको खंडित कर दिया, आम रास्ते के पास में ही था। तो ऐसे लोग जो इस प्रकार का नुकसान पहुंचाता, ये धरोहर है, कृपया इनको सुरक्षित रखें। आने वाली पीढ़ी देखेगी तो पता लगेगा कि हमारी प्राचीन व्यवस्थाएं कैसी थी। आगे जाने पर एक और ये
पिलर के अवशेष नजर आए। इसमें तो केवल पत्थर थोड़े बहुत नीचे रहे हैं, बाकी सब पत्थर भी लेकर गए। तो दोस्तों ये हमारे प्राचीन ऐतिहासिक धरोहर है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स जरूर करें। मुझे बहुत सारे अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं आप लोगों के। मैं नाम की बार बोलूँगा आपका। सूरतरंग चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।